जितना फीचर है, जैसे कि आप हमको अभी उसमें 20 से 25 फीचर आप हमको बोले, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि वैसा फीचर आप डिसाइड करिए, ठीक है, जो बनेगा क्या बनेगा, ठीक है, कि इनिशियली वो कौन सा फीचर होना चाहिए जिसमें कि हम उसको बना के उसको रिलीज करें, ठीक है। बेसिक फीचर मार्केट में आ जाना चाहिए, आपका एक मार्केट प्रेजेंस हो जाएगा कि हाँ आपका ऐसा कुछ है जो मार्केट में है, ठीक है। उसके बाद से फिर हम उसके ऊपर आइटरेशन कर सकते हैं, उसको बाद में उसको बना सकते हैं कि हाँ अभी ये चीज़ है, और उसको रहने दीजिए। आपका जो फीचर जो आप अपने दिमाग में सोचे, ठीक है, उसको यूजर पे छोड़ दीजिए कि यूजर लोग यूज कैसे कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जो फीचर सोचे हैं और यूजर जिस तरीके से यूज कर रहा है उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। आप उसके बाद से फिर वो यूजर मतलब कि जो फीचर रहेगा ना, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना इरेलीवेंट हो जाता है। होगा क्या कि वहां पे ना आपको क्लिक वगैरह आपको देखने कम मिलेगा कि वो फीचर ही कम यूज हो रहा है, ठीक है। बेकार में फिर वो फीचर क्या करेगा, स्पेस खाएगा, उसका क्या बोलते हैं स्क्रीन टाइम खाएगा, सब चीज वहां से बेकार में ऐसा हो जाएगा। इसीलिए पहले एमवीपी बनाइए भैया, उसको देखिए क्या हम लोग मिनिमम ऐसा आपको कौन सा ऐसा फीचर है जिसमें कि आप उसको वो होना ही होना है। वो ऐसा फीचर रहेगा भैया जो थ्रू आउट स्टेट, यानी कि फर्स्ट आइटरेशन से लेके लास्ट तक जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा वो फीचर रहेगा ही रहेगा वैसा। वो फीचर बेसिकली वो होगा कि आपका मेन बिजनेस है क्या, वो उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे आप पहले बताए थे कि हुमली डबल एल डबल एल डबल एल डबल एल डबल। तो बेसिकली हुमली करता क्या है, वो लिखते हैं पहले, एक लाइन में बताइए हुमली लिखता करता है। अभी फिलहाल राइट नाउ होमली इज द रियल स्टेट नेटवर्क। वी आर इन नेटवर्क बिजनेस। हमें एक नेटवर्क बनाना है, एक रियल एस्टेट का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना है। वहां पे लोग जो है अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे, जस्ट लाइक लिंक्डइन। लिंक्डइन में क्या होता है, लोग जाते हैं जॉब प्रोफाइल तैयार करते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग अपना बिजनेस प्रोफाइल तैयार करेंगे, ठीक है। नेटवर्क, ये जो रियल एस्टेट नेटवर्क है, इसमें रियल एस्टेट से जुड़े हुए हर तरह के, हर प्रोफेशन के लोग होंगे, जिनके पास लैंड है, जिनके पास रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, जिनके पास कमर्शियल्स है, जो अपना फ्लैट रेंट पे लगाना चाहते हैं, जो बायर्स हैं, जो कंसल्टेंट हैं, ब्रोकर हैं, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, आर्किटेक्ट है, ठीक है। कहने का मतलब रियल एस्टेट से जुड़े हुए तमाम तरह के लोग, हाउस कीपिंग ही रियल एस्टेट है, क्योंकि एक मेंटेनेंस तो चाहिए ना किसी प्रॉपर्टी को, ठीक है। हम तो कहते हैं कि हॉस्पिटल्स भी रियल एस्टेट है, हम तो कहते हैं कि स्कूल भी रियल एस्टेट है, हम तो कहते हैं होटल्स भी रियल एस्टेट है। हमें रियल एस्टेट के डेफिनेशन को चेंज करना है मार्केट में, ठीक है। क्योंकि रियल एस्टेट, होटल्स क्या है, आप लैंड ले रहे हैं, आप उसमें डेवलप कर रहे हैं, आप एक बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, तो रियल एस्टेट तो स्टार्ट तो रियल एस्टेट से होता है ना। हॉस्पिटल क्या स्टार्ट तो रियल एस्टेट से होता है ना, स्कूल क्या स्टार्ट तो रियल एस्टेट से होता है ना। तो कहने के मतलब रियल एस्टेट की डेफिनेशन को चेंज करना है, और हर तरह के बिजनेसेस को भी इसमें शामिल करना है, और उनको ये समझाना है, माइंडसेट चेंज करने के भैया आप रियल एस्टेट बिजनेस में हो, ठीक है, आपका ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आप इससे आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो किसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से, लेकिन लैंड का तो वैल्यू है, आपका कंस्ट्रक्शन का तो वैल्यू है, इंटीरियर काम करवा रहे हो ना, मेंटेनेंस, हाउसकीपिंग का काम तो करवा रहे हो ना। तो ये सारी चीजें, तो इतने तरह, या एडवोकेट है, एडवोकेट मान लिया जाए लीगल देखता है ना, रजिस्ट्री करवाता है, एडमिटेशन करवाता है, फिर उसके बाद जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर, जैसे रजिस्ट्री डिपार्टमेंट हो गया, ब्लॉक हो गया, ठीक है, एलआरडीसी हो गया। कहने का मतलब कि हमें रियल एस्टेट में लीगल डिपार्टमेंट्स की भी तो जरूरत पड़ती है, तो हमें वो भी हमारे नेटवर्क के एक हिस्सा होंगे, ठीक है। फिर बैंक्स, फाइनेंस, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस भी तो होती है, मैन पावर, सिक्योरिटी गार्ड है, मैन पावर है, ये सारी चीजें, मतलब एक छोटी छोटी चीजें जो भी रियल एस्टेट से कनेक्ट करती है। मटेरियल सप्लायर, ठीक है, ब्रिक्स हो गया, कंक्रीट हो गया, सैंड हो गया, है ना, रेडी मिक्स हो गया, फिर आपका ये इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग,
ईच एंड एवरीथिंग, ये हमारा जो मॉडल है ये स्टार्ट होता है रियल एस्टेट से, ठीक है, क्योंकि इसका जो स्कोप है बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है। भाई आप बैंगलोर जाओगे, रूम खोजोगे, रियल एस्टेट से आप जुड़े हुए हो, रेंट दे रहे हो, चेंज कर रहे हो रूम, ब्रोकरेज दे रहे हो, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हो। कहने का मतलब सबके माइंडसेट में ये घुसाना है कि आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हो। सिंपल। एक गांव में भी रियल एस्टेट वर्क कर रहा है और दुबई में भी रियल एस्टेट वर्क कर रहा है। रियल एस्टेट इज एवरीवेयर, सबको जरूरत है और सबको इस कम्युनिटी को एक करना है और ऑर्गेनाइज कर देना है और सभी लोग एक दूसरे को कांटेक्ट कर सके, समझ सके, एज पर प्रोफाइल, एज पर प्रोजेक्ट, एज पर प्रोडक्ट, एज पर सर्विस। लोग वेरीफाइड लोगों को जिनकी रेटिंग अच्छी है, रेटेड भी तो होंगे लोग, ठीक है, उन लोगों को एक जगह पे ऑर्गेनाइज करना है। तो कहने का मतलब कि इससे क्या होगा कि एक नेटवर्क, ह्यूज नेटवर्क तैयार होगा और इस नेटवर्क की जरूरत सबको पड़ेगी। अगर मान लिया जाए रांची शहर में अगर कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, एक रेस्टोरेंट स्टार्ट हो रहा है, तो उसको नेटवर्क चाहिए कि नहीं चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए कि नहीं चाहिए। हमारे पास आज के डेट में बिहार झारखंड में आप 10,000 लोगों का मेरा खुद का नेटवर्क, ठीक है, व्हाट्सएप में 8,000 लोग जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब कि एक बार में हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो कोई भी बिजनेस 10,000 लोगों तक पहुंच तो रहा है। या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ही 1,000 लोगों का, या कम्युनिटी हमारा 2,000 लोगों का है, तो उसमें अगर कुछ हम मान लिया जाए प्रमोट कर रहे हैं तो 2,000 लोगों को तो पता तो चला कि हाँ लालपुर में फलाना नया चीज खुला है, या फलाना डॉक्टर है, ये है या वो है, मतलब रिकमेंडेशन। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा कि लोग इसमें जुड़ेंगे, पर्पस होगा इसके अंदर, फीचर्स होगा। क्यों जुड़ेंगे? सबको चाहिए मार्केट। मार्केट क्या है कि एक तरह से देखा जाए तो अंधा कुआं है। अब फिल्टर्ड मार्केट आपको मिलेगा आपके प्रोडक्ट के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, ब्रांड के लिए, बिजनेस के लिए, जहां पे कि आपके मतलब के लोग वहां पे रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, और सब लोग एक दूसरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम मतलब बहुत सारे फीचर्स आप लोग को पता होगा, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो जैसे हम लोग एक प्लम्बर का भी जरूरत होगा ना, तो हम ऐप के थ्रू टाइप करेंगे तो नियर बाय का जो प्लम्बर रहेगा हम तुरंत कांटेक्ट करेंगे। हम प्लम्बर को भी जोड़ेंगे, ठीक है, हम इलेक्ट्रीशियन को भी जोड़ेंगे और जुड़ेंगे लोग, क्योंकि उनको उनका रेट तय होगा। होमली जो है उनका रेट फिक्स करेगा, ठीक है, कि आपको ये काम के लिए ये रेट मिलेगा, बढ़िया रेट मिलेगा। फिर ठगे नहीं जाएंगे, पब्लिक जो सर्विस लेंगे वो ठगे नहीं जाएंगे। अभी इसमें एक फीचर्स हमने हाउस कीपिंग का दिया, ये है कि मान लिया जाए आप एक फ्लैट में रहते हैं पुणे में, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उस फ्लैट को मेंटेनेंस के लिए मेड रखते हैं आप, मेड आती है, मेड झाड़ू पोछा करती है। लेकिन अगर आपको एक टीम आए, प्रोफेशनल टीम, जो 5 स्टार होटल का हाउस कीपिंग करता है, उस स्टैंडर्ड का आपका बेडिंग और पूरा झाड़ू पोछा करे और वॉशरूम को एकदम ढंग से क्लीन करे जबरदस्त तरीके से, तो कैसा रहेगा? वो तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन ये अर्बन कंपनी कर रहा है ना पहले से, वो अर्बन कंपनी कर रहा है, नो ब्रोकर का भी एक ऐप है, वो लोग हाँ भी ठीक है, कर रहा है, तो ये फीचर्स हम भी डालेंगे इसमें, ये फीचर्स हम भी डालेंगे। अर्बन कंपनी तो ओनली वो क्लीनिंग और हाउस कीपिंग वाला सब चीज़ भैया उबर ओला कर रहा था ना, उबर कर रहा है ना, रैपिडो कर रहा है ना। ठीक है, वो समझ गए। नहीं वो आपका बात तो हम समझ गए सारा की। तो वो एज अ पूरा का पूरा बिजनेस नेटवर्क बनाना, वो तो आप पहले ही बताया। बिजनेस नेटवर्क बनाना है भैया, उसका जो स्टार्ट है वो है रियल एस्टेट नेटवर्क से, हम उसको नेटवर्क बना देंगे, ठीक है। और इसके बाद इसमें हमारा फ्रेंचाइज मॉडल भी होगा, क्योंकि हम अपने ब्रांड को आपको ब्रांडिंग भी करेंगे, सेलिब्रिटी भी रखेंगे कल को मान लिया जाए, डिजिटल मीडिया ब्रांडिंग होगा, फिर रेफरल कोड होगा, लोगों को इस ऐप के थ्रू इनकम भी जनरेट करवाएंगे हम। जैसे आप इस मॉडल को समझिए, सपोज दैट कि आप मान लिया जाए आपको कुछ जरूरत है, रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ जरूरत है ना भैया, आप सर्च कर रहे हैं, कुछ परफेक्ट, कुछ एकदम कस्टमाइज चीज आपको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कि आप सही आदमी आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, सही प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल रहा है। हम बोलेंगे कि आपको यहाँ होमली में गारंटीड आपको सही प्रॉपर्टी, सही आदमी मिलेगा, सही बिल्डर मिलेगा, वेरीफाइड बिल्डर मिलेगा, ठीक है, उसका पूरा का पूरा प्रोफाइल आपको दिखेगा। आज जैसे कि myNeta.com में जाते हैं आप, तो एक नेता पे कितने केसेस हैं और कितने सीरियस चार्जेस है, कितना रुपया उसके पास है, कितना पढ़ा लिखा है, पूरा बायोडेटा आ जाता है। हाँ, तो वैसे पूरा बायोडाटा यहाँ पे हम पहले ही उसे KYC दिस दैट इस तरीके से उसका हम प्रोफाइल लेंगे, प्रीवियस प्रोजेक्ट आपका कब
किए कब नहीं किए, कितना बचा, कैसा क्या फीडबैक, उसमें पब्लिक जो है आएगी, फीडबैक भी देगी, रेटिंग भी देगी बिल्डर को। तो उस तरीके से तो आपसे अगर हम 499 रुपीज मांगेंगे और आपको सही चीज देने का आपको हम कंसल्टेंसी देंगे, 499 आप देंगे कि नहीं देंगे हमें? बिल्कुल आप देंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा आपको एक, मतलब आप दूसरे प्रोफेशन से हैं, लेकिन अगर आप ब्रोकर होते, सपोज दैट आप हमारे प्रोफेशन के होते, जो कि ज्यादा फुल टाइम अब यही काम कर रहे हैं, हमारे प्रोफेशन के लोग भरे पड़े हैं। मतलब आज के डेट में देखा जाए तो रियल एस्टेट में हर दूसरा तीसरा आदमी रियल एस्टेट में है। अगर इनको मैं बोल दूं कि भैया आपने फ्लैट लिया, हाँ लिया, चलो एक फ्लैट आपके माध्यम से अगर हो जाएगा तो आपको हम देंगे, गिफ्ट देंगे, एक बाइक दे देंगे, एप्पल फोन दे देंगे 15 मैक्स प्रो, आप थोड़ा दिमाग लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तो एक रेफर कोड आपके पास होगा। हमने आपको बोला कि आप अगर 10 लोगों को, आप अगर आपके माध्यम से 8, 10, 20, 25 लोगों को अगर आपने ये चीजें डुप्लीकेट कर दी और आपने ऐप को डाउनलोड करवा दिया, तो 20% जो है उसके रेवेन्यू का आपके वैलेट में आएगा। ठीक है। अब देखो कि आप एक थे, 1 से 10 से 20 हो सकते हैं। ठीक है, शुरुआत देखो कहां से होगा। हम इसको एक तो ऑटोनोमस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग से तो ऐप डाउनलोड होगा, सब्सक्राइब होगा। दूसरा एक मॉडल ये भी होगा। अब वहां पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन 20% बैक होगा, 20% बैक होगा। रेफर कोड आपका, रेफर कोड आपका, रेफर कोड आपका। अब ये 10 में से मान लिया 2 जन ने, 3 जन ने, 4 जन ने अच्छा लगा, कह रहे देखो मेरे पास तो 1000-2000 रुपए आ गए, हम तो 500 रुपए लगाए थे, हम तो अपना सर्विस भी ले रहे हैं और मेरे पास कुछ लोगों को रेफर कर दी। यही तो चल रहा है आज के डेट में, सबको रेफर फ्लिपकार्ट हो चाहे जो भी हो, रेफर करो, 300 लो, 200 लो, बैक लो, ये लो वो लो। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो है आगे आप 1 से 10 हुए, 10 से 100 होंगे, 100 होंगे, 500 रुपया पर हेड देंगे, तो उस समय 50,000 रुपया का रेवेन्यू जनरेट होगा। वहां पे 10,000 रुपीज अभी जस्ट हो सकता है हम 20% दे दें, हो सकता है हम 40% दे दें। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना दें कि भैया कि आपके पास जो है अब 5% आएगा, अभी आपने 20% लिया, अब इनको 20% देते हैं, 5% आपको देते हैं। तो कहने का मतलब वहां से 10,000 रुपीज ये 10 लोगों के बीच में, 11 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब सोचो अगला 100 लोग से अगर 1000 लोग होता है तो बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, 5 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू जनरेट होता है। वहां अगर 20%, 30%, 40% निकालते हैं ना तो 1,00,000-2 लाख रुपए निकलता है। और वो 1,00,000-2 लाख जब अगर 100 लोगों के बीच में बटेगा तो एक बड़ा अमाउंट होगा। अगर वही 100 लोग से फिर 1000 लोग होते हैं, 1000 लोग से 10,000 लोग होते हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि 1 लाख लोग यूजर होंगे आने वाले नेटवर्क में और 5 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। और जब 2 करोड़ रुपए हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिवार्ड, अवार्ड, फंड, सब कुछ, ट्रिप, बैंकॉक ट्रिप, गोवा ट्रिप, समझ रहे ना? तो आप 10 नहीं करेंगे, आप 100 करेंगे और 200 करेंगे, डाउनलोड करवाएंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे, उसमें ऐसे ऐसे हर तरह के लोगों के लिए फीचर्स उसमें डालेंगे। तो मार्केटिंग का हो गया ना। और उसमें क्या है कि उसमें हम एंटरप्रेन्योर भी क्रिएट करेंगे जो फ्रेशर है, जॉब्स तो है नहीं यहाँ पे, तो हमारे पास वो ऑप्शन भी होगा कि हम आपको सर्टिफाइड भी करेंगे, हम आपको ट्रेंड भी करेंगे, ठीक है, और हम आपको मार्केट भी देंगे, आपको हम प्रोडक्ट भी देंगे और आपको हम ट्रेनिंग भी देंगे। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी होगा। जो भी एक्सपर्ट है, जो एक्सपीरियंस्ड है, वो आपको ट्रेनिंग भी देगी, ऑनलाइन ट्रेनिंग देगी या जैसे भी है, ईट सेमिनार करेंगे, हम लोग इवेंट करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो हम लोगों को बेसिकली फीचर्स ऐसे ऐसे डालने हैं जिससे कि नेटवर्क जो है बल्क में आए। अभी हमारे पास करीब करीब डायरेक्ट जो इंटरैक्टेड नेटवर्क जो है वो 2000 लोगों का नेटवर्क व्हाट्सएप में है। फेसबुक में हमारे पास करीब करीब रियल एस्टेट से जुड़े हुए 8 से 10,000 लोग हमारे फॉलोअर हैं। फेसबुक मेरा मोनेटाइज है, दूसरा पेज बनाया वो भी मोनेटाइज हो गया, 2 महीने में मेरा फेसबुक मोनेटाइज हो गया। मेरा एक वीडियो 4-4, 5-5 लाख व्यूज आता है। रियल एस्टेट में ऑर्गेनिकली 5 लाख व्यूज का वीडियोज है ही नहीं, कहीं नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि हम लोग एक, और फिर बहुत तरीका है लोगों को जोड़ने का। मतलब आप डेटा खरीद सकते हो, ठीक है, उसको लिंक भेज सकते हो, उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, बहुत तरीका है, ठीक है। तो अब आप अब एक जैसे रियल एस्टेट से करते हैं, ये तो काफी वर्टिकल्स, मतलब आपका जो बिजनेस का होमली का, जैसे बहुत सारा वर्टिकल्स को है एक इसमें लाना, एक
होल प्लेटफॉर्म के अंदर लाना। तो वो सिर्फ रियल एस्टेट का बात करते हैं अभी, कि अगर मान लीजिए कि एक 4 बिल्डर है, एक प्रेस्टीज, एक एम्बेसी, एक एसेट या कुछ भी 4 बिल्डर है, ये लोग सारा इंडिपेंडेंटली अपना वो प्रोजेक्ट्स वगैरह निकालते हैं कि हम यहाँ पे बिल्डिंग बना रहे हैं, ये सब कुछ ब्रोकर के भी, थ्रू है जैसे। और ये सब सारे छोटे छोटे ब्रोकर्स वगैरह को देते हैं कि मतलब सेल करवाने के लिए या फिर कुछ भी, जो बेसिकली यही लोग बिकवाते हैं। ऑर्गेनिक क्या होता है, उनके पास टीम वगैरह रहता है, सारा कुछ जो करते हैं। अभी कस्टमर बेस पहले का है जो। हाँ, जो कि जहाँ जो कस्टमर बेस है, रेफरल पे 2% देते हैं सर ये लोग, और वेबसाइट वगैरह सारा रहता है। ये ऑर्गेनिक हो गया, और ये सब जो लाइक एजेंसीज वगैरह ये सब को, ब्रोकर वगैरह को देते हैं, ये लोग बिकवाते हैं। तो हर बिल्डर का एक ये नेटवर्क बना हुआ है पहले से। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर ये बिल्डर कुछ लॉन्च कर रहा है तो पता क्या चलता है कि ये कुछ नया लॉन्च किया है? अगर मान लीजिए हम यहाँ रांची में बैठे हैं, कोई और बंदा, बेसिकली होमली काम यही है कि अगर मान लीजिए बैंगलोर में भी कोई बंदा अगर रियल एस्टेट का कोई लॉन्च किया है तो यहाँ पे शो हो जाए, हाँ, है ना। तो अगर मान लीजिए कि अभी क्या चल रहा है, अभी अगर मान लीजिए कि बैंगलोर का कोई बिल्डर अगर बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर रहा है या फिर कुछ भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो मेरे से यूजर को रांची में कैसे पता चल रहा है? अभी नहीं पता चलता, नहीं पता चल रहा। और जो भी पता चल रहा है तो जो भी कर रहा है या तो ये लोग टीम कर रहा है, या तो फिर ये लोग छोटा ब्रोकर लोग क्या करता है कि अपना लोकल में ही ज्यादा फोकस रखते हैं, बाद इधर उधर नहीं करते ज्यादा। दुबई से 20-25 बिल्डर डेवलपर हमारे टच में है। वो लोग यहाँ अभी कोलकाता में इवेंट किया, उन्होंने करीब करीब 20 करोड़ का रेवेन्यू उठा के ले गए वो लोग। मुंबई में वो लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बीच में बॉलीवुड में जाके इवेंट करते रहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है बहुत सारे बड़े बड़े यूजर्स हैं, उनको चाहिए नेटवर्क चाहिए, ठीक है, बना बनाया नेटवर्क चाहिए। होमली जो है इवेंट भी ऑर्गेनाइज करेगी, प्रोजेक्ट लॉन्चिंग का, ये का वो का। होमली जो है ब्रांडिंग भी करेगी, होमली मार्केटिंग भी करेगी, सारा सॉल्यूशन होमली देगी, ठीक है। होमली को आप लैंड दीजिएगा, वो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन से लेके इंटीरियर से लेके उसमें फीचर्स से लेके सब कुछ डाल के देगी। मतलब ऐसा टीम भी होमली के पास होगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जो कि होमली से लोग जुड़े हुए होंगे। हम क्या करेंगे, हम उनको काम देंगे और बदले में वो हमें 20% देंगे अपना। जैसे कि अभी ओला में चल रहा है, उबेर में चल रहा है, ठीक है, होम लेन में चल रहा है ना, कि हम ड्राइवर्स को काम दिए, वो लोग ड्राइव कर रहे हैं, हम उसको हाँ। अब एक चीज इसमें ये भी है कि अभी मान लिया जाए हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, हमें पैसे की जरूरत है, हम बेचना नहीं चाहते हैं, तो एक मॉर्गेज का भी सिस्टम इसमें हम डालेंगे कि ऑनलाइन हम जो है किसी इन्वेस्टर को खोज सके जो कि कुछ मतलब परसेंटेज पे मान लिया जाए 18% अग्रीमेंट करवा ले, 10-12 साल 15 साल जो भी। ऑनलाइन ऑटो जनरेटेड एग्रीमेंट भी होता है, ठीक है। बायोमेट्रिक्स, जैसे कि बहुत सारा बैंक अकाउंट तो अभी ऑनलाइन खुल रहा है, कैसे खुल रहा है, KYC वगैरह सब वेरीफाई होता है, वीडियो कॉल में सारी चीजें होती है, ठीक है। तो वो सब फीचर्स भी इसमें डालना है कि जो मैक्सिमम, अब जैसे कि मान लिया जाए अभी हमें मान लिया रजिस्ट्री करवानी है या एग्रीमेंट करवाना, तो हम क्या करेंगे, हम स्टाम्प जाके निकालेंगे, हम वकील को पकड़ेंगे, ठीक है, वो ड्राफ्ट बना के देगा, करेक्शंस होंगे, ठीक है, फलाना साइन किया, बहुत टाइम वेस्ट होता है। हम उसको डिजिटलाइज कर देंगे कि हम जो है डिजिटल सिग्नेचर हो रहा है ना, डिजिटल सिग्नेचर कर दिए, ठीक है। आज आपको डिलीवरी करने आता है, भैया साइन कर दीजिए, मोबाइल में साइन कर दिए, कर रहे हैं ना। तो हम जो है डिजिटल एग्रीमेंट का प्रोविजन लाएंगे। रजिस्ट्री की बात करेंगे तो हम स्टाम्प निकालने का लिंक इसमें जोड़ेंगे, रजिस्ट्री ऑफिस का लिंक इसमें जोड़ेंगे। बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन है जिसको फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है मतलब कि लीगल वालों को पकड़ना पड़ता है, गवर्नमेंट को पकड़ना पड़ेगा, लेकिन हम उसको लिंक कर देंगे यहाँ पे। अब जैसे खतियान निकालना है, रसीद निकालना है, तो ये निकालना है, तो वो निकालना है, या तो फिर इसमें हमारे नेटवर्क में एडवोकेट भी होंगे जो कि सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और एक और चीज पूछना, जैसे मान लीजिए कि आप एक बिल्डर है, मान लीजिए कि आप बिल्डर हैं, जैसे मान लीजिए कि आप एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, अभी फिलहाल रांची में लॉन्च किया, तो आप सबको बता कैसे रहे अभी फिलहाल इस पॉइंट ऑफ द टाइम में, क्या बता कैसे रहे सबको कि मेरा प्रोजेक्ट आ रहा है, बिना कोई मार्केटिंग छोड़ दिए, हटा दीजिए, क्योंकि ये यूज केस है इन्फॉर्मेटिव और नेटवर्क बनाने का। तो मार्केटिंग हटा दीजिए, क्योंकि ये अगर ये बड़ा प्लेटफॉर्म बना तो मार्केटिंग और ये सब अपने आप इसमें ही हो जाएगा। तो अगर आप एक बिल्डर हैं, आप एक प्रोजेक्ट लॉन्च किए, तो जैसे आप बताए कि दुबई से आ रहे हैं यहाँ पे सेमिनार वगैरह इवेंट वगैरह करते हैं, वो किस लिए होता है, ताकि लोग जान सके, सेल हो सके, इसलिए करते हैं ना ये। तो ये तो बाहर का बात हो गया ना, ये एक तरीका हुआ कि एक कैसे हम फंड उठा सके, कैसे हम बता सके कि हम बहुत बड़ा ये बिल्डर है, कैसे मेरा यूनिट सेल हो सके, ये सब एक तरीका हुआ। तो जैसे मान लीजिए कि आप एक लॉन्च किए प्रोजेक्ट यहाँ पे, अगर आपको बताना है सब लोग को कि
मेरा आ रहा है, आप आके विजिट कीजिए या फिर आके देखिए या फिर खरीदने के बाद जो भी हुआ, तो वो आप कैसे करेंगे, कैसे कर रहे हैं अभी कैसे कर रहे हैं मैं बताता हूँ। एक्चुअली मेरा ऑलरेडी नेटवर्क बहुत बड़ा है, टीम बहुत बड़ी है। मतलब कि झारखंड के हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे लोग हैं, ठीक है, जो कि हमें रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि अभी जमशेदपुर में हमें एक इवेंट करना था, एक प्रोजेक्ट को वहां पे जाके सेल करना था, तो वहां पे एक बंदा को मैंने खड़ा किया, ठीक है, उसको मैंने होस्ट बना दिया। वहाँ एक होटल्स में मैंने वहाँ पे लंच रखा, ठीक है, और 2-4 राउंड टेबल रखा हमने, ठीक है, और वो जो होस्ट है उसने लोगों को इनवाइट किया वहाँ पे। उसका जो नेटवर्क है उसको मैंने इस्तेमाल किया, ठीक है, उसका नेटवर्क अच्छा था, तो वहां पे पूरा गैदरिंग हो गया, ठीक है। उस तरीके से हमने वहां पे सेल किया। फिर उसी तरीके से रांची में हमने 2 बार किया, फिर पटना में हमने 2 बार किया, अब कोलकाता में कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं कि हम अपने नेटवर्क के लोगों को ही खड़ा कर रहे हैं, उन लोगों से जाके 1 to 1 मिल रहे हैं कि ऐसा ऐसा चीज है, ऐसा ऐसा फीचर्स है, और ऐसा ऐसा माहौल बना रहे हैं हम जाके। सबसे पहले देखिए वो दौर चला गया, वो 99 एकड़ और मैजिक ब्रिक में ना बहुत ट्रेडिशनल टाइप का काम हो रहा है। हाँ, ये मेरा अगला क्वेश्चन था ये चीज आपसे, कि अगर मान लीजिए 99 एकर्स और मैजिक ब्रिक जो है वो बेसिकली कोई भी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा तो अभी इस पे ही लिस्ट कर देता है कि ऐसा कुछ आने वाला है, एक पर्टिकुलर बिल्डर का जो भी रहता है वो इसमें लिस्ट कर देता है। तो नॉर्मली आदमी लोग वहां पे देखता है, और जिसको फ्रैंकली अगर बताए तो वही देखता है जिसको एट ए टाइम कुछ काम रहे या फिर जरूरत पड़े वो सब। ये जैसा इंगेजमेंट आप बताएं वो प्रोवाइड नहीं करता ये लोग, ये मैजिक ब्रिक्स ये सब कुछ इंगेजमेंट प्रोवाइड नहीं करता है। तो बेसिक अगर देखा जाए तो अब ये बताइए कि एज एक बिजनेस है, जैसे होमली ऐप हो गया या वेबसाइट है जो भी यूज कर रहेगा, एक बिजनेस हो गया, एक ऐप हो गया और एक यूजर हो गया। जैसे हम लोग कि मुझे कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना है या कुछ करना है तो हम यूजर हो गए, एक बिजनेस हो गया और होमली। तो बिजनेस होमली पे क्या करेगा और यूजर होमली पे क्या करेगा? देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है 99 एकड़ और मैजिक ब्रिक में। 99 एकड़ में आप प्रॉपर्टी सर्च करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग हैं वो दिखेंगे आपको, यहाँ वो अपने आप को शोकेस करेंगे। यस, यहाँ प्रोजेक्ट नहीं होगा, यहाँ लोग होंगे, लोग, हाँ, फेस वैल्यू होमली होएगा, होमली उसको प्रमोट करेगा, लोगों को प्रमोट करेगा। अभी आपने प्रोडक्ट खरीदा किसी से, बिल्डर कौन है? आप 99 एकड़ में क्या देख रहे हो? प्रोजेक्ट देख रहे हो, बिल्डर नहीं देख रहे हो ना आप, प्रोजेक्ट दिख रहा है। यहाँ पे बिल्डर का प्रोफाइल होगा, यहाँ पे डेवलपर का प्रोफाइल होगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट के पीछे कोई फेस होगा जो कि उस प्रोजेक्ट को लेके वहां पे खड़ा होगा होमली के अंदर में। तो आप उसको कांटेक्ट करेंगे तो उसके साथ आपको काउंसलिंग मिलेगा, उसके साथ जो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगा। ये नहीं कि जो हम डाल दिए, जो मन में आया जो डाल दिए, होगा नहीं होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। 2027 में पोजीशन होगा कि नहीं होगा उसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी आपको वहां पे मिलेगी जिससे कि आपका ट्रस्ट बढ़ेगा। समझ रहे बात को? जैसे कि मान लीजिए इन्होंने ही फ्लैट लिया, ठीक है, तो इनका कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड हुआ, बिल्डर को कनेक्ट किए, हमसे कनेक्ट हुए, ये 3-4 दिन लगा इनको, ठीक है। अभी 99 एकड़ में ना सर्च करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, किसमें ले किसमें नहीं ले, वो तो ढूंढते रह जाएंगे कि इसमें जाए कि उसमें जाए। इतना हम पिछले कोविड से पहले, मतलब हम 2017-18 से हमने 99 एकड़ मैजिक ब्रिक housing.com को हमने खत्म कर दिया है। मतलब हम यूज ही नहीं करते हैं, मेरे पास ऐप भी नहीं है, जबकि हम रियल एस्टेट में हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि हम 99 एकड़ मैजिक ब्रिक से काम नहीं करते हैं। हमने क्या किया कि हमने लोगों का नेटवर्क बनाया है, हमें रेफरेंस से काम मिल रहा है, ठीक है। हम आपके नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम आपके नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। हम आपके पास जा रहे हैं, कनेक्टिविटी बना रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट दे रहे हैं उनको, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, तो हमारे पास इसमें 5-5 फ्लैट का इन्वेस्टर आया हुआ है, 10-10 फ्लैट का इन्वेस्टर आया हुआ है। अब हम कस्टमर ओरिएंटेड काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप हमारी बात सुनेंगे तो हमें कस्टमर का वेट नहीं करना है। कस्टमर का वेट करेंगे तो एक प्रोजेक्ट को सेल करने में 10 साल लग जाएगा। नहीं, कस्टमर को हम उस ऑटोनोमस मोड में छोड़ेंगे और हम फोकस करेंगे इन्वेस्टर पे। हम फोकस कर रहे हैं इन्वेस्टर पे कि इन्वेस्टर जो है कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट कर रहा है, प्रॉफिट बना रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि बनाए हुए जो बना रहा है बिल्डर कम मार्जिन में
बिल्डर जो है उनको स्टार्टिंग में उनको फंड की जरूरत होती है, तो कम मार्जिन में उनसे वो फ्लैट ले लेते हैं, बाद में प्रॉफिट बनाते हैं। नोएडा में सबके सब बिल्डर नहीं है, लेकिन कम से कम 50,000 लोग जो है बिजनेस में काम कर रहे हैं, ठीक है। बिल्डर होंगे 500 बिल्डर होंगे, लेकिन उनके साथ जुड़े हुए कितने लोग हैं? 50,000 लोग जुड़े हुए। मैक्सिमम सेल्स तो वही लोग निकालते हैं। और एक और चीज, जैसे आप बोले कि आप एज अ बिजनेस, जैसे उन लोग का कोई एक आप बंदा बोले जो कोलकाता में होगा या फिर कहीं पे भी जमशेदपुर में जो एक आदमी है और उसके पास मान लीजिए 2,000 3,000 या 10,000 आदमी का नेटवर्क है, आप इनको देते हैं और ये क्या करते हैं, प्रोजेक्ट इनको यहाँ पे दे देते हैं, तो बस यही बंदा को आप होमली से रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो इसके लिए मतलब सबसे बेस्ट यूज केस क्या रहेगा कि पहले जैसे आप लिंक्डइन बोले ना, बस सबसे पहला प्लेटफॉर्म वो जहाँ पे बिजनेस अपना जो भी चीज़ है वो शोकेस करे कि हम क्या है क्या नहीं है, कितना चीज, कोई भी यूजर यहाँ से अगर लॉग इन किया या जो किया, यहाँ पे क्लिक करके उनका सारा पास रिकॉर्ड जॉब बोले थे वो देख सकते हैं। ऐसा कुछ समय जैसे लिंक्डइन में से जॉब प्रोफाइल कैसे होता है, जैसे मेरा जॉब प्रोफाइल है, मेरे पे जब कोई क्लिक किया मेरे पे आया, हिस्ट्री में देखा कि मेरा एजुकेशन क्या है, वैसा क्या है, उसी टाइप का। ठीक है, तो एक यूजर का एक पूरा एक पेज बनेगा। और इस केस में बिजनेस का पेज बनेगा, उनका सबसे लेटेस्ट प्रोजेक्ट क्या था, कितना सेल हो चुका है, क्योंकि सारा अवेलेबल रहता ही है, कितना अवेलेबल है इस प्रोजेक्ट में, इनकेस पास्ट प्रोजेक्ट्स क्या है उनके, बिल्डर या फिर कोई भी, तो बिल्डर का जो भी उसका कंपनी का नाम है, जिस कंपनी के नाम से वो बिल्डिंग बनाता है, जैसे कि प्रेस्टीज का, तो प्रेस्टीज अपना प्रेस्टीज के नाम से बनाता है, लेकिन उसके नीचे को बिल्डर रहते होंगे उसके, मतलब उसको प्रमोट करने वाले तो कोई लोग होंगे, हाँ, बेचने वाले कोई नहीं कि बिल्डर ही हो, हाँ ठीक है, बेचने वाले उनके 50 होंगे, तो वो हमारे यूजर होंगे। हाँ, बेसिकली उसके नीचे वहाँ पे बस यूजर, मतलब कि जो लोग प्रमोट करे उसको, उसका नाम रहे। मास को फोकस करना, मास को हमें फोकस करना। हमें, मेरा टारगेट है कि अगर ऐप डेवलप होता है तो हमें जल्द से जल्द किसी भी तरीके से 1 लाख यूजर तक हमें पहुंचना है, और 1 लाख यूजर में हमें 499 वाला कंटिन्यू करवाना है। ठीक है, हम इससे क्या करेंगे, इसमें हम इसको लॉन्च करेंगे कोई बड़ी जगह से। ठीक है, अगर मान लिया जाए दुबई से लॉन्च करेंगे, हम मान लिया जाए सपोज दैट, कोई बहुत बड़ा बजट दुबई का नहीं है, लॉन्च करने में, सब कुछ करने में मान के चलिए 10 लाख रुपए में दुबई से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है एक्सपोजर मिल जाएगा कि भैया ये ऐप जो है दुबई से लॉन्च हुआ है। ठीक है, फिर हम सिर्फ दुबई से लॉन्च करके हम बैठ नहीं जाएंगे, हम फिर इसको फिर से लॉन्च करेंगे डिफरेंट लोकेशन से। हम लॉन्च करेंगे इसको, नोएडा से लॉन्च करेंगे। ठीक है, हम इसको फिर से लॉन्च करेंगे झारखंड में, कहां से लॉन्च करेंगे, रांची से लॉन्च करेंगे, मीडिया को बुलाएंगे। ठीक है, हम इसको कहां लॉन्च करेंगे, फिर पटना लॉन्च करेंगे, गैदरिंग करेंगे। ठीक है, और वहां पे इसके बारे में पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे, मास में, रूट में जाके इस ऐप को ऐसे किसी ने नहीं किया है वो करेंगे। और एक ब्रांड एम्बेसडर तो होगा ही, रेफरल कोड तो ऑब्वियस ही बात होगा, और इसमें बहुत सारे फीचर्स भी होंगे जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा लोगों का। इसमें पेमेंट गेटवे भी हमें बनाना है कि लोग चाहें तो इस पेमेंट गेटवे से एक दूसरे की सर्विस लेके इसके माध्यम से पेमेंट कर सके। ठीक है, हम KYC भी करेंगे। इनका KYC बिजनेस को तो करना ही पड़ेगा। और एक और चीज कि जैसे ये यूजर 499 पे करेगा इधर, तो जैसे मान लीजिए कि अभी मतलब पहला इटरेशन में क्या होगा कि बिजनेस अपना शोकेस करने के लिए आएंगे सारा कुछ, और एक यूजर यहाँ पे लॉग इन करेगा ताकि उनको पता चल सके कि उसके अराउंड या फिर पूरा हर जगह पे जितना भी ये बिजनेस है, चाहे कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, कहीं पे भी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो यूजर आके देख सकेगा। लेकिन जैसे मान लीजिए कि हमको कोई सर्विस चाहिए, तो एज ए यूजर अगर हम बोलेंगे तो वो सर्विस जरूरी नहीं है कि हमको हर महीना ही चाहिए। 12 महीना में अगर मान लीजिए हमको एक हाउस क्लीनिंग करवाना है, या फिर ये हाउस क्लीनिंग तो फिर भी जैसे मान लीजिए कि एसी रिपेयरिंग 1.5 साल 2 साल के बाद का एसी रिपेयरिंग का हो गया, 1.5 साल 2 साल का बाद का प्लान है कि पूरा का पूरा इंटीग्रेट करने का। तो अगर मान लीजिए कि कोई यूजर 499 हर महीना पे कर रहा है, तो वो एसी रिपेयरिंग ले लेते हैं, तो उसको साल का 12 महीना एसी रिपेयरिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा ना। हम उसके लिए अलग पैकेज बना देंगे, साल का क्वार्टरली का अलग पैकेज बना देंगे। हम 499 नहीं लेंगे, हम 3 महीने का 1500 हो रहा है ना, हम 1200 में कर देंगे, 1000 में कर देंगे, या 1 साल का हम लोग 1500 में कर देंगे। इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग।
क्योंकि इसमें मेन रेवेन्यू स्ट्रीम यूजर नहीं रहेगा, आपका मेन रेवेन्यू स्ट्रीम रहेगा बीच का जो Business और ये कट business कट या हाँ। कमीशन बोल लीजिए, आपको मेन प्रॉफिट वहीं से आएगा ना। इससे ये क्योंकि यूजर क्या है, यूजर तब यूज करेगा ये फैसिलिटीज जब उसको जरूरत होगा। अगर उसको साल भर अगर कोई इंसान है जिसको जो एसी यूज करता ही नहीं वो अच्छा, ये ऐप, इस टाइप के ऐप का क्या पोटेंशियल है आपको? बहुत। इस टाइप के ऐप का क्या पोटेंशियल है? कितने यूजर्स बन सकते हैं मुझे ये बताओ। अगर मान लिया जाए 2025 लास्ट तक हम लोग 10 लाख तक यूजर बना सकते हैं, आराम से 10 लाख बना सकते हैं। 499 पे करने वाले 10% होंगे कि नहीं होंगे? हाँ 10% तो ले सकते हैं। तो अगर 1 लाख यूजर 10% दे रहे हैं तो हमारा रेवेन्यू 5 करोड़ का हुआ ना बॉस। तो अगर मेन ये चीज है ना कि जैसे मान लीजिए कि अर्बन कंपनी का एग्जांपल ले लीजिए, क्योंकि अगर ये लिंक्डइन अभी तक फ्री है, कोई पैसा नहीं लेता है। वो लिंक्डइन कब पैसा लेने लगा, जबकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया ना, जब होमली अगर मान लीजिए कि अपने 4th ईयर पे होगा, तब आप मजबूर कर सकते हैं आदमी को कि तुम पैसा दो, तभी जाके वो आप होगा। एक चीज बताओ, अभी 2-3 ऐप का मैं बात करता हूँ, जार ऐप की बात करता हूँ। 10 रुपये का गोल्ड आप खरीद सकते हैं, हम इसमें 10 रुपये का प्लॉट देंगे। हाँ तो वैसा तो Initially आप रियल एस्टेट में हम बोलेंगे भैया 10 रुपया आप ये फलाना लोकेशन में नोएडा में आप 10 रुपया प्लॉट में इन्वेस्ट करो। बिटकॉइन में आप 10 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, ये 0.00000000001% है ना, बहुत तरीका है। हम रियल एस्टेट को बिल्कुल एकदम क्या बोलेंगे हम, कॉमन पीपल तक पहुंचाएंगे, क्योंकि रियल एस्टेट अभी बहुत हाइक पे है। बहुत अगर organized नोएडा को आप देख लो, इतना हाइक है। अयोध्या में देख लो कितना हाइक है। ठीक है, आप जितना चाहो उतना इन्वेस्ट कर सकते हो। डेवलपर को रेवेन्यू चाहिए ना, यहाँ पे लाख लोग अगर मान लिया जाए 100 रुपया मान लिया जाए अगर इन्वेस्ट कर दिया तो कितना हो गया? भैया इनिशियली आप रीट फंड्स जैसा कुछ बोल रहे हैं क्या कि यूजर को देंगे? रीट फंड जैसा रहता है कि उसमें पब्लिक जो प्रॉपर्टीज रहते हैं, ठीक है, उस पे नॉर्मल यूजर्स कुछ इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, हाँ। 2000 4000 5000 ऐसे भी करेंगे हम लोग। और वो लोग को मतलब जब बन जाता है प्रोजेक्ट तो उसके हिसाब से जो भी रेवेन्यू बनता हाँ। है वो आता है। हाँ करेंगे, क्यों नहीं तो उस करेंगे? टाइप का तो मतलब कि आप जो बोले कि 10 रुपए में ऐसा प्लॉट पे इन्वेस्ट करना है, तो वो एक तरीके से रीट फंड्स का ही मॉडल हुआ। यस, क्यों नहीं, मतलब जस्ट एक आइडिया आया मेरे पास कि हम ऐसा भी ऑप्शन रखेंगे ताकि यूजर्स हमारे साथ 499 के लिए टिके रहे। ये सबसे अभी जैसे एक प्रोवो एक ऐप है, ऑप्शन ट्रेडिंग, वो ओपिनियन ट्रेडिंग करवाता है। ओपिनियन ट्रेडिंग, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है वो। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमने कुछ दिन यूज करके देखा जस्ट, मतलब तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग। ठीक है, इथेरियम में कर रहे हैं, आईपीएल में कर रहे हैं, या फिर कौन जीतेगा, पॉलिटिकल ओपिनियन है, ये है वो है, दिस तो कुछ ऐसे फीचर्स भी हम इसमें डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते हैं? बहुत ठीक है। कुछ कि हाँ इस एरिया का हाँ। प्राइसिंग यहाँ था, अब कहा जाएगा। एक और चीज ये सबसे बेस्ट केस तब एक और चीज हो सकता है कि आप 10 लाख में से जो आप 10% का मान रहे हैं ना, ये हो सके कि आप मेन है कि इसका यूजर्स बढ़वाना है ना, जैसे 10 लाख अपना ये है कि यूजर हिट करना है। हाँ, तो 10 लाख आप टारगेट रखते एक हैं। नोएडा में ना कम से कम 50,000 लोग हैं ना जो कि ब्रोकर है। रांची में ना कम से कम 10,000 ब्रोकर्स हैं। हम 10% को टारगेट करें। अब ज्यादा भी कर सकते हैं, वही बता रहे हैं। आप अपने नहीं भी कर सकते हैं। बायर्स का तो कोई लिमिट ही नहीं है, बायर्स पे फोकस करेंगे हम लोग हैं। उसके इंस्टाग्राम में ऐड आ रहा है भैया होमली है बेस्ट ऑप्शन है ना, होमली आपका अपना है ना, फेयर डीलिंग दिस दैट, वो कुछ कॉन्सेप्ट, वाई आर यू लोनली वी आर होमली, कुछ भी है ना। ठीक है ना। तो अब जो है इसमें हम लोग एफोर्डेबल हाउसिंग भी लाएंगे, हम लोग प्रमोट करेंगे। 6 लाख में घर, बहुत सारा गवर्नमेंट स्कीम है जो लोगों को पता नहीं है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो है हम इसमें देंगे, इंफॉर्मेटिव बनाएंगे इसको। ठीक है, ये एक तरह से सिर्च इंजन भी होगा। सर्च इंजन मतलब कि एक ऐसा सर्च इंजन, हाँ एक ऐसा प्रॉपर्टी सेकेंडरी चीज है। अच्छा, मतलब आप इम्पोर्टेंट है। ठीक है।
ठीक है। बेसिकली हम लोग हर तरीके एक रियल एस्टेट से जुड़े जितना भी सेक्टर जितना भी चीज़ है हर चीज़ से इन्फॉर्म्ड रहे हम लोग अच्छे हाँ, से। इन्फॉर्म्ड रहे, अपडेटेड रहे। ठीक है। अभी आपको पता है कि रांची ऐसे शहर में रियल एस्टेट का ऐसा एक प्रोजेक्ट है जिसमें एक यूनिट का कीमत 5 करोड़ रुपए है। पता है क्या? नहीं पता है ना? ये रांची में कहाँ पे? अरे नहीं, वो पूछ रहे ऐसा कोई यूनिट ऐसा तुमको पता है जिसका एक मतलब कि प्रोजेक्ट में जिसमें एक यूनिट का 5 करोड़ दाम है? कहाँ के? नहीं। ओरमांझी से सिकिंदरी गोला रोड में आपका, ओरमांझी से 15 किलोमीटर दूर में 113 एकड़ का एक प्रोजेक्ट है। 50 डिसमिल जमीन दे रहा है, स्विमिंग पूल, गार्डन और 3000 स्क्वायर फीट का विला, वेल फर्निश्ड, फीचर्ड, 5 करोड़ रुपए का। मैं वीडियो भेज दूंगा, देख लेना। और किसी को भी पता है? किसको पता है? ओनली ब्रोकर्स जो नहीं, नो ब्रोकर्स को भी नहीं पता। टॉप लेवल की जिनको अच्छा टॉप लेवल्स के डॉक्टर्स वहां पे कस्टमर है। अब उसको बेचने में 10 साल लग गया। ठीक है। तो कहने का मतलब कि वो इंफॉर्मेशन अगर नेटवर्क में रहता तो 10 साल नहीं लगता ना इसको बेचने में। मुझे 10 साल से मैं मार्केट में इतना एक्टिव हूं, मुझे आज जाके पता चल रहा है कि ये प्रोजेक्ट ऐसा है। नाम तो सुना था, मैंने सुना था फार्म हाउस है, लेकिन जब मैं उस प्रोजेक्ट में घुसा, मैं देखा, दिन तंग रह गया। मैं वीडियो भेजूंगा, दिमाग खराब हो जाएगा। और आपको मैं बताऊं, देवड़ी मंदिर का नाम सब लोग जानते हैं, लेकिन देवड़ी मंदिर से 10 किलोमीटर आगे एक जगह है रडगांव, वो हिल स्टेशन है, विजयगिरी डैम है। ठीक है। अंदर जब आप घुसेंगे तो पूरा जंगल, पहाड़, झील, डैम, इतना खूबसूरत जगह है, अनएक्सप्लोर्ड है। वहां पे बिजनेस कौन कर रहा है? रांची वाला नहीं कर रहा है बिजनेस। वहां पे जमशेदपुर वाला आया और 10,000 15,000 रुपये डिसमिल वाला जमीन खरीद के उसको प्रोफाइलिंग करके 2.5 लाख रुपये डिसमिल बेच रहा है। आपको नहीं पता है? तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता। यहाँ पे आप रियल एस्टेट से लेके, हर चीज से लेके आप अपडेटेड रहेंगे। ठीक है। मतलब अब बिल्डर ही है, उसको बहुत सारे सर्विसेज चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे वो अपडेटेड होंगे। मतलब बिल्कुल क्या ट्रेंड है, अब एक ही ट्रेंड में लोग काम कर रहे हैं। अब उनको नया नया, अब जैसे विलामेंट, आपसे मैंने एक वर्ड यूज किया, विलामेंट। सुना है कभी आपने विलामेंट? विलामेंट में क्या होता है कि विला होता है, विला में 3 फ्लोर होते हैं। फीलिंग आपको आएगा कि हम विला में रह रहे हैं। आप हमें बालकनी से देखेंगे तो लगेगा हम अपने घर में हैं, नीचे गार्डन है, स्विमिंग पूल है, पार्किंग है और उसमें लिफ्ट भी है। अपार्टमेंट एंड विला को मिक्स कर दिया, विलामेंट हो गया। अब इसका कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे है ही नहीं। कहाँ चल रहा है ये? गोवा में चल रहा है। एक कैंपस है, 5 डिसमिल जमीन है, 3-4 फ्लैट बने हुए हैं और 3-4 फ्लैट को, आप सोचो ज्वाइंट फैमिली होता तो 4 फ्लोर बनते कि नहीं बनते हैं? अब 4 फैमिली अलग अलग जो है उसी कॉन्सेप्ट में रह रहे हैं लोग, रह सकते हैं लोग। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए कोई रिजॉर्ट ही है, कुछ भी है, मतलब उसको एक्सपोजर मिलना चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो होमली में हम सर्च करेंगे, प्रॉपर्टी नहीं सर्च करेंगे, हम सर्च करेंगे रांची में हमको ये चाहिए, इसके लिए सबसे बेस्ट पर्सन कौन। ठीक है। तो आप उसके प्रोफाइल के हिसाब से एआई निकाल के उसको दे देगा, देखो भैया इसके पास जो है 150 प्रॉपर्टी है और 150 का लिस्ट अगला भेज दिया। रेटिंग अच्छा है उसका, रेटिंग अच्छा है। ठीक है। जो फिल्टर हम लोग बना सकते हैं अपना हाँ, फिल्टर बना सकते हैं उसका। प्रोफाइल को हम लोग कुछ एआई को यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसमें कुछ चैटबॉट को यूज कर सकते हैं हम लोग। बहुत सारी चीजें हैं। ये एक और चीज आया दिमाग में, जैसे अगर मान लीजिए 10 लाख यूजर है ना, तो एक और चीज कर सकता है जिसे 10 लाख लोग भी पेमेंट कर सकता है। कैसे? तो ये 499 का पेमेंट उन लोग से लेंगे पहली बार, और तब तक ये वैलिड रहेगा ये सब्सक्रिप्शन जब तक वो लोग कोई एक सर्विस अवेल नहीं कर देता। तो अब ये साल भर भी यूज कर सकता है या एक दिन में खत्म कर दे। बहुत बढ़िया। अभी मैंने जो बनाया हुआ है 99 रुपीज भेजा मैंने। हमारे ग्रुप में प्रॉपर्टी पोस्ट अगर आप कर रहे हो तो हर महीने 99 रुपये आपको देना पड़ेगा भैया।
ठीक है, अभी 10% लोग दे रहे हैं। बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि भैया प्रॉपर्टी पोस्ट मत करो, कभी चैट लॉक कर देते हैं, कभी कुछ करते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो कुछ लोग 10% लोग हमको देता है 99 दे देता है, ठीक है। एक बिल्डर ही जुड़ा, उसका प्रोजेक्ट आने वाला है, बोला उसको पता चला मेरे ग्रुप के बारे में, तो हमको ऐड कर दो। हम बोले एंट्री फी 99। मेरे पास रिक्वेस्ट आता है व्हाट्सएप ग्रुप में आने का, रिक्वेस्ट आता है ना पेंडिंग, बोले भैया एंट्री फी 99, वो एंट्री फी 99 देगा तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। फिर आगे कोई प्रॉपर्टी पोस्ट कर रहा है 99, अब मेरे पास 499 है। हमने कलेक्ट किया 1.5-2 लाख रुपए ऐसे मैनुअली बुक के, और इन लोगों को फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से 499 है। बिजनेस पार्टनर प्रपोजल, भैया आप हमारे साथ, हम प्रॉपर्टी आपको देते हैं, वेरीफाइड प्रॉपर्टी, आप जो है हमारा प्रॉपर्टी बेचो, ठीक है। 499 हर महीने हमको दो, प्रॉपर्टी हम देंगे तुमको, ऑफिस है भैया, आओ तुमको सर्विस देंगे, कस्टमर को ऑफिस लेके आओ, विजिट करवाओ, मेरे पास लेके आओ, हम डील करेंगे, 20% हम कट लेंगे उसमें, सिंपल सी बात है। प्रॉपर्टी मेरा, आपका कस्टमर है ना, जो डील हुआ 20% काट लिए हम, ठीक है। तो 499, अब 999 भी एक है। 999 में क्या हम बोल रहे हैं कि भैया आप लाइफ टाइम हमसे जुड़ना चाहते हो हमारे सारे फीचर्स से, तो आप 999 रुपीज आप एक बार दे दो। तो 499 देने से बढ़िया लोग 999 भी बहुत सारे लोगों ने दिया, बहुत सारे लोगों ने 499 दिया। 499 देते 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 लोग थक गए, सैचुरेट कर गया, तब हम 999 लाइफ टाइम 999 तो 999 भी है। फिर हमने क्रिएट किया ग्रुप, फाउंडर्स ग्रुप, थिंक टैंक ग्रुप, ठीक है, फाउंडर्स ग्रुप, थिंक टैंक ग्रुप, तो उसमें 2999 कर दिया मैंने। उसमें 30 लोग आए हमारे साथ, ठीक है, 30 लोग आए, तो 30 लोग 3000 दिए, तो कितना पैसा आया? 90,000। तो हम ये कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, करते रहते हैं, ये एक्सपेरिमेंट है। तो हमने देखा ये कि हमने करीब 1.5-2 लाख रुपए हमने कर लिया, और हर दिन कुछ ना कुछ हमारे बिजनेस पेटीएम में कुछ ना कुछ 300, 400, 500 रुपया हम सुबह देखते हैं कि क्रेडिट होते ही रहता है, ठीक है। कभी कभी ज्यादा ही होता है, एक टाइम ऐसा था कि 10-10 हजार रुपया डेली क्रेडिट हो रहा था, ठीक है। फिर हम अपने मार्केटिंग में भी बिजी तो हो गए, हम अकेले क्या कितना करेंगे, है ना। हम फेसबुक देखेंगे कि यूट्यूब देखेंगे कि हम व्हाट्सएप में लोगों को हम इन्फ्लुएंस करेंगे, कि हम ब्लॉगिंग करेंगे, कि फिर हम इवेंट करेंगे, फिर हम ऑफिस देखेंगे, कि फिर लोगों से मिलेंगे, नेटवर्क बनाएंगे। तो हमने बहुत काम किया, ठीक है। तो हमारा पर्पस ये है कि लोगों को ऑर्गेनाइज करना है और लोगों को नेटवर्क में कन्वर्ट करना है। लोग आपस में जो करना है करते रहे, एक दूसरे से डील करें, जो करें, ठीक है। उसको एक टेक्नोलॉजी जो है दे देना है मुझे। दिस इज द होमली नेटवर्क। अब इस नेटवर्क की जरूरत सबको पड़ेगी, एक हॉस्पिटल वाले को भी पड़ेगी, हम इस नेटवर्क को सेल करेंगे। हॉस्पिटल वाले को भी हम नेटवर्क को सेल करेंगे, रेस्टोरेंट वाले को भी हम नेटवर्क को सेल करेंगे, किसी भी चीज वाले जो चाहता है इसका। हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि ये जो नेटवर्क हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, आज के टाइम पे वो चीज अनऑर्गेनाइज, या तो लोगों को वर्ड ऑफ माउथ से मिलता है कि हाँ भाई फलाना प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, बिल्डर है, या जो है, अब उनसे जाके एक बार कंसल्ट करो, ठीक है। और नहीं तो जो गूगल पे सर्च करने के बाद या फिर जस्ट डायल पे सर्च करने के बाद जो नंबर आता है, हम लोग डायरेक्ट उस पर कॉन्टैक्ट करके या फिर ऐसा बात करते हैं। उस चीज को हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे कंसोलिडेट करके लेके आ रहे हैं कि भाई तुम वहां इधर उधर सर्च करने की जगह मेरे यहाँ पे बस सर्च करो। एक और अट्रैक्शन होगा इसमें, हम लोग होमली नेटवर्क फाउंडेशन का भी एक फीचर रखेंगे, क्राउड फंडिंग भी होएगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए हमारा यूजर किसी क्रिटिकल कंडीशन में, किसी को कैंसर हो गया, किसी को कुछ हो गया, तो वहां पे हम लोग क्राउड फंडिंग के लिए भी अपील करेंगे लोगों को, ठीक है। उसके बाद इस ऐप को हम ट्विटर पे भी ले जाएंगे, इस ऐप को हम लोग फेसबुक में ले जाएंगे, इस ऐप को हम लोग यूट्यूब में ले जाएंगे, इस ऐप को हम लोग रोड पे ले जाएंगे, रोड पे कैंपेन करेंगे, स्टैंडी लगा के मोबाइल को, ऐप को डाउनलोड करवाएंगे। इस ऐप को हम लोग मल्टीप्लेक्स में ले जाएंगे, इस ऐप को हम लोग हर जगह ले जाएंगे, ठीक है, हर जगह पहुंचाएंगे। हम रिलेशन बनाएंगे लोगों से, एक ग्रुप से रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। हम ऐप को सेल करेंगे बेसिकली रेफर कोड से या जैसे भी है। एक ऐसा मॉडल भी बनाएंगे कि एक बंदा, अगर रियल एस्टेट क्या है भैया कि बेचने में आसान नहीं है बेचना, एक फ्लैट बेचने में हम लोग को 6-6 महीना लग जाता है,
कभी कभी तो बिकता ही नहीं है, और बिक गया तो उसको रजिस्ट्री होने में, रेवेन्यू जनरेट होने में 6 महीना और लग गया। ठीक है, अभी भाई साहब फ्लैट लिए हैं तो इनको लोन लेने में, रजिस्ट्री लेने में बहुत टाइम लगेगा, तब जाके हमको मेरा कट मिलेगा। तो तब तक हम क्या करेंगे, तब तक इसमें हम इनकम का ऐसा साधन बनाएंगे कि एक सिंपल कॉमन मैन 10, 15, 20 हजार रुपये महीना आराम से रेफर करके कमा सकता है। कहने का मतलब उसको अगर प्रॉपर्टी लेने देने में कोई इंटरेस्ट नहीं भी है तो बस रेफरल डाउनलोड that's it। लेकिन आपका जो फीचर है ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वास्ट हो रहा है, ठीक है, कि बेसिकली मतलब सजेस्ट तो यही है कि पहले बस वही पहले मेन जो यूएसपी है अपना कि क्या बोलते हैं रियल एस्टेट नेटवर्क का, तो रियल एस्टेट नेटवर्क पे ही पहले ऐप बनना चाहिए, तभी आदमी को पता चलेगा वो कि प्रोडक्ट अपना विजन है, वो अपडेट करते रहेंगे, अपडेट तो आइटरेशन जाता करते रहेगा, रहेंगे, फीचर कुछ भी आते हो- रहेगा। वो तो आगे जाके कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेन जो बताना चाह रहे हैं कि होमली है क्या, वो ये है। हाँ। तो इसके लिए पहले यही ऐप बनना चाहिए कि ताकि पता चले लोगों को होमली क्या है। इसके बाद आगे जाके कुछ भी हो आदमी को यही याद रहता है कि इसके homely बाद क्या से है। जब हम लोग रिलीज देंगे, ठीक है, कि कोई भी एक नया फीचर आया, उसके साथ हम लोग एक हफ्ते उसका डिस्क्रिप्शन दे अच्छा, देंगे, एक उसको चीज, हाँ, यूजर एक दे चीज ये तो देंगे। डिस्कस हो गया और हाँ। डिस्कशन होते रहेगा। ठीक हाँ। है, हमने एक सिस्टमेटिकली 40 फीचर्स हमने उसमें डाला है। हाँ। पहले कौन रहेगा, बाद में कौन रहेगा, वो आप लोग डिसाइड करो। ठीक है, अरे नहीं, वो आप करेंगे कि आपको इनिशियली क्या चाहिए, ठीक फीचर है, क्या जो क्या आपका बिजनेस से जो गोल कम्युनिटी आप व्हाट्सएप निकालो। कि बिजनेस का ये मतलब कि जो पहला जो गोल है, ठीक है, कि अपना विजन से अलाइंड रहे, तो पहला हम लोग वही चीज डालेंगे कि वही हम लोग का फाउंडेशन सर्व करेगा कि हाँ ये बिजनेस जो है ये इसके अराउंड रिवॉल्व करता है। देखो, आपके साथ तो 1 घंटा मैं पहले भी बैठ चुका हूँ। ठीक है, और आपसे वीडियो कॉल में बात हुई थी हमारी। आज मैं सुबह बैठ के ये चीजें मैंने आज सुबह की है 1 घंटे में। अब देखो क्या है। अब देखिए भैया, मेरा क्या सोचना है इसमें कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग सेक्शन बनाते हैं, ठीक है, कि पहले अगर हम लोग रियल एस्टेट के बारे में बात कर रहे हैं तो एक सेक्शन हम लोग पूरा कर देते हैं कि रियल एस्टेट का जाएगा। यहाँ पे आपको सारा लिस्टिंग है, जो आप प्रोडक्ट ये क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी ओशन वाला चीज जो बात कर रहे थे, यहाँ हम लिस्टिंग की बात कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कैटेगरी डाल देते हैं कि हाँ यहाँ फ्लैट्स अवेलेबल होंगे, यहाँ प्लॉट्स अवेलेबल होंगे, ठीक है, यहाँ कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल होंगे, ठीक है, ये यहाँ पे एक सेक्शन हो गया। ठीक है, दूसरा जो आप बोले कि यहाँ मेरा बिजनेसेस जो लिस्टेड होंगे कि हमको ये जो करना मतलब कि कम्युनिटी वाले। हाँ कि यहाँ पे जो मेरा प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, ये लोग जो है आसपास के एरिया में, यहाँ पे हम वो सारा चीज कर देंगे कि आपको अपना जरूरत के हिसाब से क्या क्या चाहिए। एक ये बन गया, एक हो गया आपका ये लिस्टिंग। जिसमें जो फर्स्ट जब आएगा तो अपना जो भी यहाँ घुसेगा बंदा को रजिस्टर करो। देखो भाई, एक्चुअली अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया, डॉटो। क्या चीज? डॉटो डॉक्टर। डॉटो DORTO। डॉट। वो क्या कर रहा है, बैग टांग रहा है, घर जा रहा है और कार वॉश कर रहा है, पूरा हाँ मेंटेन कर रहा हाँ, है। ठीक है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट हम लोग हाउस कीपिंग में भी ला सकते हैं ना। घर की साफ सफाई करने के लिए हम मेड पे डिपेंडेंट है। उसका बच्चा बीमार हो जा रहा है, वो भाग जा रही है, फोन नहीं उठा रही है, घर चली गई, दूसरा मेड खोजो, बहुत लफड़ा, चाय पिलाओ, उसको साड़ी दो, बहुत सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब कि हम ये एक होमली का ये डॉटो वाला कॉन्सेप्ट भी हम लाके एक इंटरप्रेन्योर को खड़ा करके उसको ट्रेन करके एक इक्विपमेंट दे सकते हैं उसको कि तुम जाओ घर का हाउस कीपिंग करो, माने कि साफ सफाई मशीन से करो तुम। ठीक है, फिर उसके बाद जो है उसको हम लोग ये क्या बोलते हैं, ये सर्विस भी दे सकते हैं, जैसे कि वही चीज बोल रहे हैं कि आपका जो सर्विसेज वाला सेक्शन है ना, इसको सबको एक में डालेंगे। ठीक है, जो भी सर्विसेज है, लॉन्ड्री सर्विस दे सकते हैं हम लोग। उसमें बहुत सारी चीज आएगा। हम लोग आपका बेडशीट हो गया, आपका पर्दा हो गया, ठीक है, वैक्यूम क्लीनिंग कितने घर वाले लोग करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, आपका वॉशरूम हो गया, आपका कुछ भी चीजें, ठीक है, माने आपको या तो उसको क्लीनिंग करवाना है या रिप्लेस करवाना है, सारा फैसिलिटी यहाँ पे होगा। ठीक है, इसमें एंक्स, बैंक्स, फाइनेंस, इंश्योरेंस, सबका सेक्शन होगा, सबको लिंक करेंगे हम लोग। ये पहला जो MVP है ना, वो सबसे बेस्ट है कि
एक लिंक्डइन जैसा ऐप जिसमें बिजनेस लॉगिन करके अपना प्रोफाइल बना के क्रिएट करके अपना लिस्टिंग क्रिएट करे और यूजर आके देखे। सबसे बेसिक और सबसे पहले, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मतलब सबसे जल्दी बन के ये लॉन्च हो सकता है। और ये जो अपना यूज केस है, ये जो मैं बता रहे कि होमली करता क्या है, ये उससे भी अलाइंड है, सबसे जल्दी ये मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं ये चीज। तो इससे क्या होगा कि उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप तुरंत एक महीना में एक और फीचर आ गया, एक फिर अगले महीने में एक और फीचर आ गया, उसके बाद तो कितना भी डाल सकते हैं हम लोग। करिए। और इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, मैं फ्रैंकली ऑफर कर रहा हूँ। अभी हम लोगों ने MSME होमली का ले लिया, होमली का रियल एस्टेट नेटवर्क का पैन कार्ड आ गया है हमारा, ठीक है। उसके बाद बैंक अकाउंट हमारा जस्ट खुलने वाला है, ठीक है। हम लोग इसको प्राइवेट लिमिटेड अभी नहीं किया है हम लोगों ने, बाद में करेंगे, देखेंगे, ठीक है। पेमेंट गेटवे हमको लगता है बैंक के थ्रू हो जाना चाहिए, या फिर बहुत सारा मिलता है, वो तो पे यू बेस है, रेजर पे है, किसी से भी कर पेमेंट गेटवे हम लोग इसमें डाल देंगे, ये सारी चीजें करेंगे। अकाउंट मैं जो हूँ एक्चुअली देखो, मैं भी स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। कोविड से मैं निकला हूँ। कोविड में आप जान रहे हो कि क्या कंडीशन रहा होगा। अभी इस कॉन्सेप्ट को पिछले साल मैं 1 साल बहुत सीवियर डिप्रेशन में था, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ था कोविड के टाइम में। मेरा खुद का प्राइवेट लिमिटेड, दो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ऑफिसेज थे मेरे पास, पूरा डुप्लेक्स वेल फर्निश्ड ऑफिस थे मेरे पास। कोविड में सब पैकअप हुआ, 2 साल पूरा बैठे रहे डिप्रेशन में रहे। लेकिन हमको लगा कि ये जब 2023 में हमने देखा कि बाप रे बाप, लोग ब्लाइंड काम कर रहे हैं, बिना मतलब रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, नो एक्सपीरियंस, कैसे डील करना है, क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, किसी को कुछ पता नहीं। क्योंकि हम भी उसी में शामिल हो गए और हमने फिल्टर किया, हमने एक्सपीरियंस किया। पूरी जिंदगी बस ऐसे ही डायरेक्ट सुबह उठो और धूप में दौड़ो, पसीना बहाओ और होपलेस होके घर आ जाओ, क्योंकि प्रॉपर्टी डील इज नॉट इजी थिंग, ठीक है। क्योंकि छोटे छोटे शहरों में क्या होता है ना कि लोग बहुत डिले करते हैं, बहुत लेट डिसीजन लेते हैं, ठीक है। वो पूछ लेंगे आपसे, लेकिन लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, हमने देखा। हम बोले कि जिंदगी भर इस सेल्स कैसे होगा, तो हमने ये होमली फॉर्म किया कि एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं कि जहाँ पे लोग ऑर्गेनाइज होंगे, यूनाइट होंगे और अपना प्रॉपर्टी, अपना एक्सपीरियंस, अपना लीड सब एक्सचेंज करें, शेयर करें, मिल के काम करें, ठीक है। और यहाँ पे पूरा फेयर डीलिंग, ठीक है। इसको हम लोग गूगल मैप से जोड़ेंगे। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट की प्रोफाइलिंग भी करेंगे। अब कोई प्रोजेक्ट बिक नहीं रहा है तो हम सर्वे टीम होगी हमारी, जाएगी, देखेगी क्या कमी है, थोड़ा इंटीरियर चेंज कर सकते हैं, थोड़ा इसको ड्रोन फोटो शूट करवा दिए, ठीक है, थोड़ा उसका ब्रांडिंग कर दिए, थोड़ा अच्छे से, थोड़ा नाम वगैरह डाल दिए, चेंज कर दिए। तो प्रॉपर्टीज को भी हम लोग, किसी प्रॉपर्टी को भी इनहेंस करके हम उसके वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हमारे साथ वास्तु वाले भी होंगे, ठीक है। मतलब जितना मैक्सिमम हो सकता है हम लोगों को सहूलियत देंगे, ईज देंगे, इजी करेंगे। कितने ऐसे लोग हैं प्रॉपर्टी बेचे कैसे, लोगों को पता नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं है कौन आदमी सही है, कौन आदमी गलत है। अब ये होमली बताएगा कि भैया ये आदमी ठीक है, क्योंकि होमली से जुड़ा हुआ है, पंक्चुअल है, वेरीफाइड है, KYC अप्रूव्ड है, इसके पास एक्सपीरियंस है, काम किया हुआ है, ठीक है, सर्टिफाइड भी है। सर्टिफाइड भी तो करेंगे हम लोग, कुछ पैसा लेके 2, 4, 5 हजार, 10 हजार, 9,999 में सर्टिफिकेशन भी कर देंगे हम लोग। ये होमली वेरीफाइड आदमी, अरे 1999 में सर्टिफिकेशन कर देंगे। थोड़ा कुछ कोर्स ऑनलाइन इंटरव्यू, काउंसलिंग दिस दैट, उसको कुछ कर देंगे ना, कुछ एक फॉर्मेट बना देंगे ना, कुछ ऑब्जेक्टिव्स कि भैया ये फॉर्म फिलअप करो, तुम क्या है नहीं है, तुम क्या हो नहीं हो, क्या किए नहीं किए, कैसे कुछ क्वेश्चन आए कर देंगे कि ये डील है तो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, तो उसको सिखा देंगे, उसको सर्टिफाइड कर देंगे, तो फिर उसको काम मिलेगा। बहुत सारे ऐसे फ्रेशर्स बच्चे जो होते हैं, पढ़ने में एवरेज होते हैं, ठीक है, वो आर्ट्स लेते हैं या फिर उनको समझ में नहीं आता क्या करें, तो होमली एक प्रोफेशन बन सकता है। हम उसको सर्टिफाइड करके यहाँ पे लाके वहाँ उसको कुछ काम दे सकते हैं, उसको कुछ ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। बात है तो दूसरा चीज है, तो अपार्ट फ्रॉम बिजनेस विजन है कि और क्या कर सकते हैं इसमें, और कैसे यूजर अट्रैक्शन लेके तो सारी चीजें मैंने वो 40 पॉइंट में लगभग सारी चीजें मैंने कर दी है, और बहुत सारी चीजें अपडेट होएगी
क्योंकि हम आपके हमारे अलावा और भी थिंक टैंक लोग जुड़ेंगे जो कि फीडबैक देंगे। हम इसमें एक ओपिनियन, फीडबैक, फीचर्स सब लोगों से भी लेंगे, हम लोग फीडबैक लेंगे, क्या दिक्कत है? जो अच्छा लगेगा स्टार्ट करेंगे। प्रोडक्ट मतलब कि प्रोडक्ट जब ये करते हैं, डेवलप करते हैं, तो डिस्कवरी फेज जो रहता है वो ऐसा ही रहता है कि वो रहता है ब्रेनस्टॉर्म रहता है कि वहाँ 10 आदमी मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है? ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद से फिर जो आइडिया हम निकल के आता है, अब फिर वो आइडिया होता है अलग। ठीक है, कि आपका बिजनेस के अकॉर्डिंग कौन सा आइडिया सबसे सही सूटेबल बैठ रहा है, उसको फिर डेवलप किया। अच्छा चलिए ठीक है, ये तो समझ में आ गए भैया। अब काम की बात करते हैं। ठीक है, काम की बात ये है कि आपको ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सबसे ये आप फीडबैक दो, इतना देर के बाद आप फीडबैक दो। आप लोग फीडबैक दोनों मिलके दो मुझे। सबसे बड़ा फीडबैक आपको हम इसलिए दे पाएंगे क्योंकि वो अब अपने बारे में तो बताएंगे तो वो बंद कर दिए। कोई दिक्कत नहीं, वो एडिट हो जाएगा, वो कट हो जाएगा। नहीं कॉन्फिडेंशियल है हम लोगों को। अच्छा कॉन्फिडेंशियल है, मैं बंद कर दूं? चलो ठीक है, इतना तो जरूरी था।